गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। और आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर से पहली यूनिट का पहला ही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स सेल विज्ञान, सेल बायोलॉजी। तो सेल एक बहुत छोटी यूनिट होती है जो कि हमारी बॉडी की यूनिट कहलाती है, जिससे मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो हम साइटोलॉजी के इतिहास के बारे में समझते हैं कि सबसे पहले सेल किसने दी, लिविंग सेल किसने दी, किसने बताया, और किस तरह से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो आइए हम साइंस के पहिए को बैक घुमाते हैं और समझते हैं कि क्या है साइटोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले साइटोलॉजी जो टर्म था, शब्द था, हर्टविग gave the term cytology in the 1892 1892 में सबसे पहले हर्टविग ने साइटोलॉजी नामक शब्द दिया। उन्होंने बताया साइटोस का मतलब होता है सेल और लोगस का मतलब होता है स्टडी। अतः हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, या कह सकते हैं आप सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, यूनिट होती है। इन छोटी यूनिट से मिलकर एक विशाल शरीर का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक जीव सेल से मिलकर बना होता है। सेल को हम मुख्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वह होती हैं जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित नहीं होता, या कह सकते हैं अब्सेंट होता है। और उसमें पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट आदि जितनी भी सेल बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित हो जाता है और उसमें सेल बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स आदि सभी सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से हम सेल को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। फिलहाल इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तब तक हम इसका थोड़ा इतिहास के बारे में समझते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हमारी लाइफ की जो यूनिट है वो सेल है। इसलिए कुछ से जीव दुनिया में ऐसे हैं जो एक ही सेल के अंदर पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ सेल मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से अधिक प्रकार की सेल मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम अगर डेफिनेशन के रूप में जाने तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल ऑफ द लाइफ। आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारी लाइफ की यूनिट क्या है, फंक्शनल यूनिट क्या है। तो आप कहेंगे सेल। सेल को टर्म सबसे पहले किसने दिया है, साइटोलॉजी को सबसे पहले किसने दिया है, तो हर्टविग। इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल फ्रॉम क्वार्क सेक्शन एंड मेंशन्ड इट इन हिज बुक माइक्रोग्राफिया। इनकी सबसे प्रसिद्ध बुक थी माइक्रोग्राफिया, और माइक्रोग्राफिया में
सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल का स्ट्रक्चर देखा। वास्तव में जब ये सेल का स्टडी कर रहे थे उस समय इन्होंने केवल कॉर्क सेक्शन को देखा, यानी कि प्लांट से पाए जाने वाली कॉर्क, और कॉर्क में जब उन्होंने देखा तो कॉर्क में वास्तव में जो उन्हें दिखाई दिया सेल लाइक स्ट्रक्चर, वो एक तरह से सेल वॉल थी। इस तरह से एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिए माइक्रोस्कोप के अंदर, और इन छोटे छोटे चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक तरह से कह सकते हैं मधुमक्खी के छत्ते के समान थे, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिख रहे थे। और इन चैम्बर को इन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप में देखा, ये है माइक्रोस्कोप, जब किसी सेल को स्लाइड के ऊपर रखकर यहाँ रखकर जब इसमें स्टडी करते हैं तो इसमें इन्हें इस प्रकार के चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, जिनको इन्होंने बाद में नाम दिया था सेल नाम दे दिया था। लेकिन वास्तव में ये सेल नहीं थी, ये सेल वॉल था। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर इन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। बाहर की भित्ति इन्हें जो कि सेल वॉल कहलाती है, ये सेल वॉल इन्हें दिखाई दे रही थी, और इसी के आधार पर छोटे छोटे चैम्बर के आधार पर इन्होंने इसका नाम दिया था सेल वॉल। इन्होंने सेल वॉल दिया। आगे रॉबर्ट हुक को इसलिए फादर ऑफ द साइटोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ द साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक के लिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इन्होंने सेल के बारे में बताया था। E.V. विल्सन फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भारत में साइटोलॉजी के बारे में सबसे अधिक अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट थे A.K. शर्मा, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, जिन्होंने साइटोलॉजी के बारे में, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में एंड जेनेटिक स्टडी के बारे में स्टडी की, और इसलिए इनको हम इंडियन साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। रॉडोल्फ विर्को गेव द डिक्टम, इन्होंने एक थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया, बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब यह है कि ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोई भी सेल पहले से ही उपस्थित सेल से ही उत्पत्ति हो सकती है। किसी भी सेल की उत्पत्ति पूर्व में प्रेजेंट सेल से ही हो सकती है, इसलिए इन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसके साथ सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एमजी स्लाइडिन, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, और जिन्होंने प्लांट सेल के बारे में स्टडी की, लिविंग सेल को देखा। और इसके साथ थियोडर स्वान, इन्होंने, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने एनिमल सेल की सबसे पहले स्टडी की। फाइनल शेप एंड फाइनल टच जो दिया गया है वो विर्को द्वारा ही 1855 में बताया कि इसका शेप कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है। वायरस, जब सेल की स्टडी कर रहे थे उस समय वायरस एक अपवाद के रूप में मिला। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो असेलुलर है, यानी कि इसका कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। जब सेल स्ट्रक्चर नहीं होता तो इसलिए हम इसको असेलुलर के नाम से भी जान सकते हैं, या नॉन सेलुलर भी कह सकते हैं। ये एक तरह से एक्सेप्शन है क्योंकि इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट रहता है, लेकिन ये सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग की कनेक्टिव लिंक के रूप में भी जाना जाता है, कनेक्टिव लिंक के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं हम स्मॉलेस्ट सेल की। दुनिया में सबसे छोटी सेल क्या है, तो माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट सेल कहते हैं, जिसको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। ये विदाउट ऑक्सीजन के भी अपना सर्वाइव कर सकती है, जिसका फुल फॉर्म है प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि पीपीएलओ। तो आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लार्जेस्ट सेल के रूप में ऑस्ट्रिच एग,
लॉन्गेस्ट सेल एनिमल की सबसे लंबी सेल है तो नर्व सेल। नर्व सेल सबसे लंबी सेल के रूप में जानी जाती है। सबसे लार्जेस्ट सेल के रूप में ऑस्ट्रिच एग और स्मॉलेस्ट सेल के रूप में माइकोप्लाज्मा। इसके साथ लार्जेस्ट प्लांट सेल के बारे में कहें तो एसेटिबुलेरिया, जो कि यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ग्रीन मैराइन एल्गा है। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं तो फाइबर ऑफ वोहोमेरिया। तो ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से आपके बन सकते हैं, जिसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ये क्योंकि बीएससी फोर्थ सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको वन लाइनर क्वेश्चन के अनुसार आपको पढ़ाया है। यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द किए हैं आपको याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ये हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाएंगे। मॉडर्न ई विल्सन फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी हैं। ए शर्मा फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में जिसने की बताया है हेडविंग है। और सबसे पहले जो सेल को देखा 1665 में रॉबर्ट हुक है, जो कि वास्तव में एक तरह से कॉर्ड सेक्शन को देखा, नॉन लिविंग सेल को देखा था। सबसे स्मॉलेस्ट सेल के बारे में याद रखना है माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल के ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल के नर्व सेल, लार्जेस्ट प्लांट सेल एसेटिबुलेरिया ये एल्गी है, और लॉन्गेस्ट प्लांट सेल फाइबर ऑफ वोहोमेरिया। तो ये था आज का आपका छोटा सा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय विज्ञान।